आज की अमृतवाणी है, भक्तों की पूजा भी भगवान की तरह की गई, किंतु कहाँ? जहां चमत्कार देखा। पूजा भक्त की या भगवान की या चमत्कार की? यदि चमत्कार को नमस्कार तो पूजा बेकार। अमृतवाणी है, भक्तों की पूजा भी भगवान की तरह की गई, किंतु कहाँ? प्रश्न किया है, फिर उत्तर दे रहे हैं, जहां चमत्कार देखा। पूजा भक्त की, भगवान की या चमत्कार की? यदि चमत्कार को नमस्कार तो पूजा बेकार। सदगुरुदेव क्या कहते हैं हमें? पहले हम सत्संग में नहीं आए थे तब हम चमत्कार को ही सब कुछ मान रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि चमत्कार है क्या। यानी हम करना कुछ नहीं चाहे और हमें सफलता मिल जाए। बच्चा पढ़ना नहीं चाहे और पास हो जाए। दुकान पे बैठे नहीं और कमाई हो जाए। घुमाई छड़ी, चल छड़ी ये दे, चल छड़ी ये दे, चल छड़ी ये दे। गुरुदेव कहते हैं तुम सत्संग करो, तुम समझ जाओगे कि चमत्कार से भरा ये संसार। दिन हो रहा है, दिन के बाद रात हो रही है, रात के बाद दिन हो रहा है, सोमवार के बाद मंगलवार आ रहा है, मंगलवार के बाद बुधवार आ रहा है, ऐसे सप्ताह चलिए फिर वापस आ रहा है। कौन कर रहा है? ऋतु परिवर्तन कौन कर रहा है? माँ के बच्चा होता है, दूध कौन बनाता है? कैसे दूध आ गया? कैसे एक इंसान से इंसान पैदा हो गया? कैसे जीवित रहता है माँ के गर्भ काल में, जहाँ कोई भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का नाम नहीं? कैसे वो बिना मुंह के और उसके खाना जा रहा है? क्या ये चमत्कार से कम है? कृष्ण भगवान ने कितने चमत्कार किए, लेकिन माया भी बता दिया असुरों ने। संतों के पास तो अष्ट सिद्धि नव निधि चरणों में पड़ी रहती है। संत तो नहीं चाहते हुए भी ऑटोमेटिक चमत्कार हो जाते हैं कि बाबा ने, गुरुदेव ने कहा मैं क्या करूं, अपने आप ही हो रहे हैं चमत्कार। यानी सिद्धियां जब आ जाती है तो चमत्कार स्वतः होने लगते हैं। लेकिन संत नहीं कहते कि चमत्कार हो जाए। क्यों? जो चमत्कार ही चाहता है प्राणी, वो सिर्फ एक चित्कार करता है। जीवन से लाभ नहीं उठा करके और अहंकारी बनना चाहता है। एक दियासलाई किसने बना दी, वो बड़ा आश्चर्य का काम कर दिया। कितने कितने आश्चर्य भरे हुए हैं यहाँ पे। संतों के बाबा ने तो ऐसे ऊपर देखा, पेड़ की शाखाएं ऊपर हो गई, लो चमत्कार हो गया। लोगों को तो ये चाहिए, लोग करना कुछ नहीं चाहते, बस चमत्कार हो जाए। तुम सत्संग में जाती हो, तुम्हारे गुरुजी को बोलो ऐसा हो जाए, तुम्हारे गुरुजी को बोलो ऐसा हो जाए। अरे गुरुजी को बोले, गुरुजी बोल रहे हैं वो भी तो कर लो। गुरुजी बोल रहे हैं चमत्कार ही चमत्कार, तुम सत्संग करो, बिना दवाई के बस इलाज हो जाए हमारा। तो कैसे हो जाए बिना दवाई के इलाज, बताओ? चमत्कार है, तुम तो भगवान हो। तो कह रही हैं तुम भक्त की पूजा कर रहे हो या भगवान की कर रहे हो, चमत्कार की कर रहे हो? तुम भक्त की पूजा कर रहे हो तो भी तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि तुम डायरेक्ट छत पे जाना चाहते हो तो तुम्हें उड़ना पड़ेगा, तुम्हारे पंख लगने पड़ेंगे, और नहीं तो सीढ़ी 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 ऊपर चले जाओ। पहुंच जाओगे। तो भक्त क्या है? सीढ़ी है भगवान तक पहुंचाने के लिए। अब प्रहलाद है, कितना चमत्कार हुआ। पहाड़ से गिराया, किसने बचाया? चमत्कार। जहर को अमृत किया, किसने किया? चमत्कार। ये चमत्कार ही तो है। समझ ही नहीं पा रहे लोग कि बच कैसे रहा ये। तलवार से वार कर रहा है, लेकिन तलवार उसके अंदर जाके उसको काट नहीं रही है। ये कौन कर रहा है? वो ईश्वर कर रहा है। ये आश्चर्यजनक कार्य है। ये चमत्कार से कम है क्या कि कितनी जल्दी सदन बन के तैयार हो गया। सत्संग
हमारे जीवन को बहुत स्वच्छ बनाता है, सत्य से मिलाता है, हमारे जीवन में जीव भाव हटा के शिव भाव बना जागृत करके हमें भेद रहित कार्य करने की क्रिया बताता है। भक्त पूरी प्रकृति में हरियाली के लिए बोलता है, भक्त पूरे ब्रह्मांड में वो वाणी जाए उसके लिए बोलता है। लेकिन भक्त के से तुम आशा करोगे कि संत से आशा करोगे, भगवान से आशा करोगे कि चमत्कार कर देंगे कोई, नहीं। पूजा करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, चमत्कार नहीं करेंगे। क्योंकि चमत्कार करने से, सिद्धियां दिखाने से प्राणी अपने रास्ते से भटक जाता है और वो भगवान को पाने के बजाय वो अहंकारी बन के कर्म ही खराब कर लेता है। संत पुरुष कभी भी चमत्कार के चक्कर में अपने बच्चों को नहीं जाने देते हैं। वो कहते हैं तुम सत्संग करो, बस जैसे तुम सत्संग करोगे वैसे वैसे तुम्हारा कार्य सिद्ध होता जाएगा। चमत्कार का काम नहीं है। चमत्कार करते हैं, करने की जगह ऐसा थोड़ी नहीं करते क्या। बाबा ने बहुत चमत्कार किया। बाबा गए तपस्या करे थे, एक बहुत बड़ा अनोरा था लक्ष्मणगढ़ में, तो आग लग गई वहां पे। बोला तुम्हारे तो सिद्ध पुरुष बैठा हुआ है ना, बोल दे बुझा देगा आग। तो एक पानी का लोटा लिया और कार लगाई, सारी आग बुझ गई। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते क्या, लेकिन हर मामले में चमत्कार नहीं करते, बहुत रेयर चांस में चमत्कार करते हैं। नहीं तो जीवन में हम प्यार, भाव, आनंद, शांति कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आप पढ़ोगे, भक्ति करोगे, मेहनत करोगे तो आपको उपलब्धि होगी, जीवन चमकेगा, अपने आप ही सारे काम अच्छे हो जाएंगे। अब दुर्योधन तो चमत्कार चाह रहा था, लेकिन कहाँ क्या चमत्कार किया, लेकिन पांडवों के कार्य में भगवान को थोड़ा करना पड़ा, सूर्यास्त टाइम से पहले करना पड़ा, नहीं तो धर्म का नाश हो जाता। तो भगवान हमें संत है वो यही समझाते हैं कि तुम अभी तक खाली चमत्कार चाहते हो कि ये मेरा काम बन जाए, ये मेरा काम सिद्ध हो जाए, ऐसा हो जाए। हनुमान जी ने कितने चमत्कार किए। जब हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाएगी तो हम चमत्कार हमारे जीवन से ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी चमत्कार नहीं करना, चमत्कार करने से प्राणी अपने रास्ते से भटक जाता है। कोई चाहे नाराज हो, चाहे कोई दुखी हो, चाहे कोई परेशान हो, नहीं, चमक का भाव खत्म हो जाता है। पूजा में कोई भी भाव नहीं रहता चमत्कार के कारण। क्यों? क्योंकि चमत्कार के कारण प्राणी का स्वभाव बदल जाता है, अच्छा नहीं रहता है। जैसे हमने किसी को कोई वस्तु दी, कोई भी चीज दी, साड़ी दी या कोई पहनने के लिए कोई गहना दिया, शॉल दी, और वो ऐसे ही पहने, उसकी वैल्यू ही नहीं करें तो हम, और उसके कोई मतलब फर्क भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं देते तो ज्यादा बढ़िया इसको, उसको देते तो वैल्यू तो है उसकी। ऐसे ही भगवान सद्गुरुदेव कहते हैं कि तुम समझो, तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया है भगवान ने। कभी भगवान ये नहीं सोचे कि मैंने क्यों इसको मनुष्य बना के भेजा। मत खराब करो इसको, इसका सदुपयोग करो।